और तो लखीमपुर हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी आज सीन रिक्रिएशन कर सकती है। कल ही पुलिस को मामले के दूसरे आरोपी अंकित की रिमांड मिली है, जिसके बाद एसआईटी ने आशीष और अंकित को एक साथ बिठाकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है और आज सीन रिक्रिएशन की तैयारी की है, क्योंकि कल आशीष मिश्र की रिमांड खत्म हो रही है। लखीमपुर हिंसा पर जहां एक तरफ लगातार सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ मामले की जांच कर रही एसआईटी पूरे एक्शन में है। हालांकि सूत्रों की माने तो अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा जिसे वो कोर्ट में पेश कर सके। लिहाजा अब एसआईटी लखीमपुर में हुई हिंसा के रिक्रिएशन की तैयारी में है। दरअसल हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की रिमांड का आज आखिरी दिन है। कल शुक्रवार सुबह 10 बजे उसे कोर्ट में पेश करना होगा। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज एसआईटी आशीष मिश्र और अंकित दास के साथ सीन रिक्रिएट कर सकती है। अंकित दास वो शख्स है जो घटना के वक्त उसी फॉर्च्यूनर में मौजूद था जिससे प्रदर्शन कर रहे किसानों को टक्कर मारी गई थी। आरोप है कि जिस थार ने किसानों को कुचला था, उस थार के पीछे एक काले रंग की फॉर्च्यूनर कार चल रही थी और वो फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की ही थी और अंकित दास उस वक्त घटना के वक्त अपनी कार में ही सवार थे। इस बात की गवाही तमाम चश्मदीदों ने दी है और इसीलिए एसआईटी उन्हें खोज रही थी और उन्हें सम्मन भी जारी किया गया था कि वो हाजिर हों, अपना बयान दर्ज कराएं। अंकित घटना के बाद से ही फरार था। एसआईटी ने कल उसे पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित को फिलहाल कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। माननीय महोदय ने 3 दिन की स्वीकार की है। 14 तारीख से 17 तारीख तक सुबह 10 बजे से 7 बजे और जुडिशियल 22 तक है। 22 इसलिए किया गया कि सारे मुलजिमों को एक कर दिया एक ही तारीख पर बुलाने के लिए, इसलिए कम 14 दिन ना करके थोड़ा सा कम कर दिया जाए। गिरफ्तारी से पहले क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अंकित से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अंकित दास ने माना कि वो नेपाल में छुपा हुआ था। घटना के बाद वो लखनऊ भाग गया और पहली रात अपने फ्लैट में ठहरा। फिर कुछ दिनों तक होटल में रुकने के बाद 8 अक्टूबर को नेपाल भाग गया। एसआईटी ने आशीष मिश्र से मिली जानकारी के आधार पर अंकित से कई सवाल किए। पूछताछ के दौरान अंकित ने भी घटना के वक्त गाड़ी में आशीष की मौजूदगी से इनकार किया। अंकित से अकेले में पूछताछ के बाद उसका आशीष से सामना कराया गया। दोनों को साथ बिठाकर करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। यही वजह है कि दोनों से मिले जवाबों के आधार पर अब एसआईटी सीन रिक्रिएट कर ये जानने की कोशिश करेगी कि क्राइम कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ था, ताकि इस हिंसा से जुड़े सबूत जुटाए जा सके। हम इस समय मौजूद हैं हम लखीमपुर खीरी की पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर, जहां पे आपको दिखा दें कि गेट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है ताकि कोई भी अब अंदर बाहर ना आ जा सके। वहीं एसआईटी के हिरासत में आशीष मिश्रा और जो अंकित दास सहित कई और आरोपी हिरासत में हैं, जिनसे बराबर एसआईटी पूछताछ कर रही है। एसआईटी जो ऑफिस है उसमें जो है आशीष मिश्रा हों, अंकित दास हों या जो भी आरोपी हों, उनसे बराबर एसआईटी पूछताछ कर रही है और अंकित दास और आशीष मिश्रा को सामने आमने बिठा के क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। घटना की जांच लखीमपुर में हो रही है, लेकिन इसकी सियासी आंच 450 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अब जरा इन 3 तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि लखीमपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की नॉन स्टॉप और सिलेक्टिव पॉलिटिक्स बदस्तूर जारी है। एक तरफ कांग्रेस नेता लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की बेरहमी से हुई हत्या पर खामोश हैं। राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिले। जो शहीद परिवार है, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करें। यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है। यही वजह है कि लखीमपुर की घटना को कांग्रेस हर कीमत पर गरमाए रखने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।